ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्र। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि सुबह प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करें। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आज्ञा करने के लिए 10 आज्ञा को दिया हुआ है, उसी से संबंध में कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। अभी हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 17वें पद से लालच ना करना, उसी के बारे में कुछ बातें मनन कर रहा है। पिछले दिनों में 3 बातों को हमने देखा था कि आज हम उसका 14 बातों को ये देखता है। कवचिंग प्लेजर, द फ्लैश, ड्रग्स, अल्कोहल, वेल्थ और पावर कैन लीड टू आइडोलट्री। यदि हम सुगलोलिपता को और शरीर को और ड्रग्स को और दारू को, धन को, शक्ति को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, उसी के लिए हम जी रहा है, ऐसी है तो वो हमको मूर्ति पूजा का जैसी हमारे जीवन में एक बदलावट लेके आ जाता है। यदि हम हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ को ज़्यादा हम लालच करता है, लोभ करता है, वो हमारे जीवन में एक लत बन जाता है और हम एक मूर्ति पूजक जैसी बन जाएगा, है ना। इसलिए हमको ये ऐसी चीज़ों से हमको बाहर जाना है। ड्रग्स से, दारू से, धन से और जुआ खेलने से और अश्लील चित्रों को, पिक्चर को देखने के लिए और हमारा शक्ति, ऐसी सब चीज़ धीरे धीरे लत की ओर, एक मूर्ति पूजक की ओर हमको लेके चले जाता है। इसलिए हमको बिल्कुल सतर्क रखना है। इसलिए कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5वें पद में हम ऐसे देख सकता है। कोलोसियों की पत्री 5वीं अध्याय 3 अध्याय उसका 5वीं पद, इसलिए अपने उन अंग को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालच और लोभ को भी मूर्ति पूजा के बराबर है ना। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। हम मूर्ति के सामने जाकर दंडवत करने का जरूर नहीं है। ये बातें हमारे जीवन में है तो हम मूर्ति पूजक बन जाता है। ये सब पृथ्वी की बात है, स्वर्ग की ओर से नहीं है। इसलिए इधर बता रहा कि ऐसी चीज़ों को मार डालना है ना। हम उसी के विरुद्ध में खड़ा होना है, परमेश्वर की ओर हमको जाना है। इसलिए दाऊद ने बोल रहा है, इस दुनिया की मूर्ति, ये सब सोना चांदी से बना हुआ है, ये सब मनुष्यों की हाथ से बना हुआ है। ऐसी एक स्थिति है, ये गलत चीज़ हमारा जीवन में हम रखता है। इसलिए प्रिय भाइयों, आरंभ में हम इस दुनिया की सुगलोलिपता में, ड्रग्स की सुगलोलिपता और दारू की और लैंगिक चीज़ों की और धन दौलत, जुआ खेलना, ये सब हमको धीरे धीरे परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु के विरुद्ध में हमको ले जाता है। कभी भी हम परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 24 पद में लिखा है, हम 1-2 गुरु को, 2 हमारा ये मास्टर को हम एक साथ कुछ नहीं करवा सकता है, हम एक साथ प्रेम नहीं कर सकता है, एक साथ उसको सेवा नहीं कर सकता है। एक को हमको प्रेम करना है, नहीं तो घृणा करना है। ये दोनों एक साथ नहीं होएगा।
परमेश्वर को और मामोन को, धन को एक साथ हम सेवा नहीं कर सकता है। ये बहुत क्लियरली लिखा है। यदि हम ये दुष्टता और अपवित्र चीज़ों के पीछे हम जाएंगे तो हम जानता है कि धीरे धीरे हम उसी में लत बन जाता है। हम दुष्टता के और जा रहे हो तो वो हमारे जीवन में एक पैशन हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि ऐसी चीज़ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हम उससे दूर होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर से ज़्यादा इसी कोई भी चीज़ के पीछे हम जाएगा, वो हमारे जीवन में एक नुकसानदायक है। प्रभु परमेश्वर हमसे खुश नहीं हो जाएगा। ये बात को हमारा जीवन में हमेशा हमको ध्यान देना है। ये स्पेशली जवान लोग इसी में सब में गिरने का चांस है। इसलिए हम उससे भी बचकर परमेश्वर को महिमा करते हुए हम लालच ना बने, लोभ ना हो जाए, उसी से हम पाप में ना फंसे, परमेश्वर को खुश करवा दे। हम जानता है कि शलोमोन की दृष्टांत हम देख सकता है। उसने लैंगिक चीज़ों को वो प्यार किया है, उनका हृदय में वो लेके आया है। उसने भी परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है। उनका जीवन में हम देख सकता है कि वो सबसे ज़्यादा एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु जब पहला 11 अध्याय 3 पद में हम देख सकता है कि उनके पास 700 पत्नियां और 300 दासियां उनके साथ था, 1000 लोग उनके साथ था। ये आखिरी टाइम में ये पत्नियों ने उनको क्या किया है, परमेश्वर से दूर करवा दिया है और मूर्ति को पूजा करने के लिए, उनका देवी देवताओं को आराधना करने के लिए वो लेके गया है। उनका हृदय को परमेश्वर से दूर कर दिया है। उनका हृदय बहुत दूर चले गया। दाऊद की जैसी उनका हृदय परमेश्वर की ओर नहीं था। वो दूसरा देवी देवताओं को आराधना करने के लिए वो चालू किया है। परमेश्वर के आंखों के सामने वो दुष्ट काम करने के लिए चालू किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी सोचें ऐसी लोभ, ऐसी लालच, हमारा शरीर का लालच हमारा शरीर के ऊपर ये और आ रही क्या? परमेश्वर से बातों से ज़्यादा बढ़कर ये आ रही है क्या? यही चीज़ हमारे जीवन को कंट्रोल कर रही है क्या? ये बातों को हमको देखना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था। एक मूर्ति पूजक का स्थिति को एक जवान के जीवन में वो चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। हम देख सकता है कि एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोला, मेरे को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मेरे को क्या करना है? बोलता, प्रभु ने बोला ये पूरा आज्ञा को सबको पालन करो। पर उसने बोला मैं ये सब कुछ करता है। परंतु प्रभु ने बाद में बोला है, यदि तुमको आना है तो तुम्हारे पास कितना धन दौलत है वो सब बेच कर मेरे पीछे चलो, जब तुम स्वर्ग राज्य की ओर जा सकता है। परंतु उधर हम देख सकता है कि बहुत दुखित के साथ वो जवान ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गया, क्योंकि उसी का धन दौलत इतना था, वो धन दौलत से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा नहीं सकता था, क्योंकि उनका धन दौलत उनके लिए एक मूर्ति की जैसी था। प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी कई चीज़ ऐसी आ सकता है, हमारे जीवन में भी बहुत सारा मूर्ति ऐसी आ सकता है। परंतु यशायाह की किताब में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने बाकी देवी देवताओं को चैलेंज करता है, मेरा जैसा इस दुनिया में है कौन है? प्रभु परमेश्वर के जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हमको कभी भी परमेश्वर से भी ऊपर कोई भी चीज़ को स्थान नहीं देना है, महिमा नहीं देना है। यदि हम ये सुगलोलिविदा को और हमारे शरीर की अभिलाषाओं को और ट्रक के पीछे और दारू के पीछे और धन के पीछे ऐसी हम जाएंगे तो हम प्रभु से बहुत दूर हो जाता है। प्रभु को हम प्रेम नहीं कर पा रहा है, उसी चीज़ को हम प्रेम कर रहा है। इसलिए हमारे जीवन में हमारा भगवान ये चीज़ हो जाता है, इसलिए परमेश्वर को हम त्यागता है। प्रिय भाइयों बहनों,
कभी भी हमारे जीवन में ऐसा एक स्थिति ना आ जाए। हम किसी चीज़ को लोभ ना करें, लालच ना करें, किसी दुनिया, ये सब दुनिया की चीज़ है। इसलिए कुलुस्सियों के पत्र में हमने पढ़ा है, ऐसी चीज़ों को मार डालना है। मार डालकर हम प्रभु को महिमा करते हुए, परमेश्वर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए हमारा अच्छा एक मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम